कनाडा में पीआर लेने के दो ही तरीके हैं, जहां तो आप सीधा एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपनी एप्लीकेशन डाल दो, जहां फिर आप किसी न किसी प्रोविंस की पीएनपी लेके उसके थ्रू अपनी जो है पीआर ले लो। तो अभी आपको पता है कि हर एक प्रोविंस में अपने अपने पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। तो प्रोविंसेस ने कुछ चेंजेस किए हैं नॉमिनेशंस सेंड करने के लिए, कि नॉमिनी जो है, मतलब नॉमिनी इन द सेंस आप समझ गए कि नॉमिनी वो होते हैं जिनको इनविटेशन सेंड किए जाते हैं, जो कि ये लगा लो सिंपल शब्दों में, जिन्होंने पीआर लेनी है। तो नॉमिनी सिलेक्ट करने की उन्होंने स्ट्रेटेजी कह लो, या नॉमिनी सिलेक्ट करने के जो रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए हैं मोस्टली सारी प्रोविंसेस ने, इन ऑर्डर फॉर द स्टूडेंट्स या फिर इन ऑर्डर फॉर द फॉरेन टेम्पररी वर्कर्स टू गेट देयर पीआर या फिर पीएनपी। वो चेंजेस क्या हैं, कौन कौन सी प्रोविंस ने किए हैं, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जी फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जो अभी के लिए करंट रूल चल रहे हैं वो ये है कि ज्यादातर प्रोविंसेस में क्या होता है कि आपको मोस्टली पीएनपी लेने के लिए प्रोविंस की तरफ से या तो जॉब ऑफर लेटर होनी चाहिए पीएनपी के लिए, और ऐसा कोई ज्यादातर प्रोविंसेस में प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें आप डायरेक्टली पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। या तो जॉब ऑफर या फिर आप ईओआई सबमिट करते हो, जो कि हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपका अप्रूव होता है तब जाके आपको इन्विटेशन आता है, आपको इन्वाइट किया जाता है इन ऑर्डर फॉर यू टू अप्लाई फॉर द पीएनपी प्रोग्राम। जब आपको इन्विटेशन आता है देन आप अपनी पीएनपी के लिए जो है अप्लाई करते हो। ये तो अभी तक के जो रूल है वो चल रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज ईओआई। 90% लोगों को पता होगा, बट हमेशा ही सबको सब कुछ नहीं पता होता। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनको ईओआई के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। ईओआई मतलब कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट टू लिव इन दैट पर्टिकुलर प्रोविंस, जिसमें भी आप अपनी पीएनपी अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप अपना इंटरेस्ट शो करते हो गवर्नमेंट को कि ये मेरा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं इस प्रोविंस में रहना चाहता हूं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप मुझे पीएनपी में हेल्प करो ताकि मैं अपनी पीआर कनाडा की ले सकूं। ये होता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ताकि प्रोविंस जो है वो आपकी बातों से सेटिस्फाई हो जाए। प्रोविंस आपकी बातों से जब सेटिस्फाई हो जाती है आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देख के, फिर उसके बाद वो आपको इनविटेशन सेंड करते हैं अप्रूव करने के बाद आपका ईओआई, ताकि आप अपनी पीएनपी के लिए अप्लाई कर सको। आपको इनवाइट किया जाता है पीएनपी अप्लाई करने के लिए। बट जो ईओआई का सिस्टम रहता है वो सारी प्रोविंसेस में नहीं था। कुछ प्रोविंसेस में ऑफर लेटर का या अलग अलग तरीके के स्ट्रीम्स के प्रोग्राम होते थे। अब कुछ प्रोविंसेस ने ईओआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। नंबर 1 प्रोविंस जिसने ईओआई को अडॉप्ट किया है वो है यूकॉन। यूकॉन ने ईओआई सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि थोड़ा सा इजी हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको एक तरह का मौका मिलता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का कि हम इस प्रोविंस में क्यों रहना चाहते हैं। जब आप एक्सप्रेस कर पाते हो तो कई बार वो चीजें आपकी पीएनपी लेने में आपकी हेल्प करती हैं। जब आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालोगे, ऑब्वियसली उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। तो जब चेक करते हैं तो कई बार आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं टू गेट इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर योर पीएनपी। तो यूकॉन इज वन ऑफ देम जिन्होंने ऐड किया है ईओआई मॉडल। नंबर 2 है न्यू ब्रंसविक। New Brunswick moved to an EOI model for 2 of its enhanced pathway under the New Brunswick nominee program in March 2025. अब हर एक जो स्ट्रीम है उसके अंदर नहीं ये मतलब मॉडल जो है इनरोल किए गए हैं। यानी कि आपको पता है जैसे न्यू ब्रंसविक में एक ही प्रोग्राम नहीं है जिसके अंदर आप अपनी पीएनपी अप्लाई करते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप अपनी पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। तो उसमें से सिर्फ 2 ऐसे एनहांस्ड प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप ईओआई आपको सबमिट करना पड़ा करेगा। और इसके साथ साथ एल्बर्टा ने भी ईओआई जो है वो लॉन्च किया है, बट वो तो काफी देर पहले ही कर दिया था। सितंबर 2024 में ही उन्होंने करा था। वो जिस कैटेगरी के अंडर उन्होंने करा था एएआईपी, यानी कि एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। तो जो एल्बर्टा ने जिस प्रोग्राम के अंडर ईओआई सिस्टम लॉन्च किया है वो है एएआईपी, यानी कि एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। बट ये बहुत ही पहले कर दिया था, बट बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली शायद नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। तो सो फार जो प्रोविंसेस हैं
ये तो जो मैंने 3 आपको प्रोविंस बताई है, इन्होंने तो नया नया ये प्रोग्राम जो है ऐड किया है, बट इसके अलावा जो बाकी की टोटल अब प्रोविंसेस हो चुकी हैं जिनके अंडर ईओआई सिस्टम है सो फार, वो प्रोविंसेस हैं अल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, ओंटारियो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, क्यूबेक एंड सस्केचुअन। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सी प्रोविंसेस हमने छोड़ दी है जो कि इस प्रोग्राम के अंदर सो फार नहीं ऐड हुई है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि ईओआई ऐसा मतलब कैसा सा ईओआई लिखे ताकि हमारे चांसेस जो हैं वो 100% हो जाएं कि हमें पीएनपी का इनविटेशन आएगा ही आएगा, या फिर हमारा जो ईओआई है वो अप्रूव होगा ही होगा। उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर एक जो भी कैंडिडेट होगा वो ऑब्वियसली आपके साथ कंपीट कर रहा होगा, हर कोई कोशिश कर रहा होगा कि बढ़िया से बढ़िया लिखने का ईओआई, राइट। आजकल तो बहुत सारे लोग चैट जीटीपी का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे यूआई लिखने के लिए, जो कि दिमाग से अगर यूज करोगे तो इट्स अ वेरी यूजफुल टूल जो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। थोड़ा ध्यान से इसको यूज करिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एआई आ चुका है तो इमिग्रेशन वालों के पास भी एआई टूल्स होंगे टू चेक योर वेरिफिकेशन कि कितना आपने अपने से लिखा है या फिर कितना वो कॉपीराइट कंटेंट है या जो भी होगा, राइट। तो उन चीजों का ध्यान रखिए, बट इस्तेमाल आप कर सकते हो ऑब्वियसली। तो आपको मेनली उसमें क्या लिखना होता है, अगर आप खुद से लिख रहे हो तो मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी प्रोविंस में आप रहते हो उस प्रोविंस के बारे में आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना पड़ता है कि मतलब मैं इस प्रोविंस में क्यों रहना चाहता हूं। कई लोगों को सच में कुछ ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, वो अपना माइंड मेकअप कर लेते हैं कि मुझे यहीं पे रहना है, मुझे जिस भी प्रोविंस से वो मूव हुए होंगे वहां पे, तो वो सोच लेते हैं कि मुझे उस प्रोविंस में वापस मूव नहीं करना है, मुझे जहां पे मैं हूं करंटली, चाहे वो नोवा स्कॉशिया है, चाहे वो न्यू ब्रंसविक है, चाहे वो यूकॉन है, जहां पे भी आप हो, उस प्रोविंस या टेरिटरी के बारे में आपको प्रॉपरली लिखना होता है कि मुझे ये चीजें यहाँ पे अच्छी लगी हैं, मैं ये जॉब करती हूँ यहाँ पे, जा करता हूँ, मुझे इतने साल हो गए हैं यहाँ पे जॉब करते हुए, मुझे मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं यहाँ पे अपने आप को बिजनेस करने के लिए देख रही हूँ, मैं बिजनेस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग प्रोविंस, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जो शायद मुझे ऑलरेडी डेवलप्ड जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली प्रोविंस में नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आप प्रॉपरली उसमें ऐड कीजिए। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप इतना अच्छा ईओआई लिखोगे तो आपके चांसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। बाकी ऑब्वियसली उसमें आपका लैंग्वेज का, जितने ज्यादा आपके लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मार्क्स होंगे वो भी मैटर करता है, आपका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, आपकी एजुकेशन भी मैटर करती है, वो सारी चीजें तो मैटर करती ही है। उसके साथ साथ ये जो मैंने आपको थोड़े पॉइंट्स बताए हैं ये जरूर ऐड किया कीजिए, इससे आपका जो ईओआई है वो एनहांस हो जाता है और आपके चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कुछ चीजें बतानी थी जो प्रोविंसेस ने ऐड करी हैं, यानी कि ईओआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।